इस सेकंड में करेंगे। कल जो हमने लास्ट लेक्चर किया था वो लास्ट लेक्चर किया था कि कोई दो प्लेटें, ठीक है, अब दो प्लेटों का संधारित्र क्या होगा और जब उनके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो संधारित्र क्या होगा, है ना। तो मान लो कि कोई प्लेट है, उनको उनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से पहले मान लो कि कैपेसिटेंस सी थी और जब उसमें डाइइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उसके बाद जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है पहले से, ठीक है। और अगर मैं उसकी बात करूँ इंटेंसिटी, तो सपोज करो कि उसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से पहले क्या था, ई था, ठीक है, ई नॉट, और ई नॉट था पहले, और जब उसमें हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें ये पहले से कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ठीक है। वो जो हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तभी हमारा क्या होगा, उसमें आवेश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता, ये आज की क्लास में, ठीक है। ये तो हमारा जो हमने इंट्रोडक्शन कर रहा था ये कल की क्लास थी जो कि हमने यहाँ पर छोड़ी थी। आज हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। देखिए कल 3-4 बार मैंने कल वीडियो शूट किया और पता नहीं क्या हो जा रहा था कि कल जो शूट कर रहा था वो फोन में आ ही नहीं रहा था, तो कल काफ़ी दिक्कत हुई। तो हो सकता है कि आज ऐसी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आज ऐसी होती है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, ओके। तो मैं एक मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। यस, चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई गोला लेंगे, दो गोले लेंगे जो जिनका केंद्र क्या होगा, सेम होगा। सपोज करो ये हमने को ये गोला लिया, ठीक है, और इसके बाहर एक और ये गोला लिया, इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया हमने बी, इसकी जो रेडियस है वो है R1 और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, R2, ठीक है, ये क्या है R2। अब हम करेंगे कि जो छोटा वाला गोला है, जो छोटा वाला ए है जिसकी रेडियस R, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लो कि जो R2 है वो क्या है, R1 से बड़ा, ठीक है, ये पहले कंडीशन होनी चाहिए। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो ये छोटा वाला सर्किल था, उसको हमने क्या किया कि एक मेटल की छड़ के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। किसके साथ, एक धातु की मेटल, उसके साथ क्या कर दिया हमने, इसको अटैच कर दिया है ना। ये लो मैंने ये अटैच कर दिया, ये किसकी, धातु की, तो इसका क्या प्लस माइनस होंगे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि छोटे वाले सरफेस पर जो है इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। किसके कारण, आयोनाइजेशन, मतलब इनका क्या हो जाएगा, इसके जैसे इस पर अटैच करेंगे तो पोलराइजेशन के कारण क्या होगा कि इसके जो मैटर है, इसके जो प्लस माइनस वो इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया कि इस पर प्लस आ गया। अब जैसे इस पर प्लस आया तो इस प्लस के कारण इस वाले सरफेस बी पर स्फीयर बी के इनर पार्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इनर पार्ट में, ठीक है। इनर पार्ट में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जब इस पे इनर आ जाएगा तो बाहर पार्ट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पॉजिटिव को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, मतलब जो पॉजिटिव आ रहा है इसको क्या कर देंगे हम लोग, ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी कहानी खत्म। अब इसके कारण जो विभव आ रहा है, पॉजिटिव के कारण जो ये पर विभव आ रहा है वो, और नेगेटिव के कारण विभव आ रहा है विभव, ठीक है। तो इन दोनों के कारण ही इस एरिया में, इस वाले एरिया में, इन दोनों के कारण ही इस ये वाली एरिया यहाँ पर क्या होगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर होगा नेट विद्युत विभव, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे ऐसे करेंगे, फिगर में देख लेता हूँ। चलिए रिकॉर्डिंग हो गई है, तो हम देखते हैं कि गोला एक बार विभव किसके कारण, पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव आवेश के कारण
तो क्या हुआ, V1 हो रहा हो, ठीक, और बोला V1 विभव नेगेटिव आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या होगा, V2 बराबर K Q2 अपॉन R2, उसके सिवा आएगा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस वाली एरिया में क्या है, नेट विभव, ठीक है, क्या है, नेट विभव, वो क्या होगा, नेट विभव होगा V1 प्लस V2, ठीक है। तो रखेंगे इसमें ये वाली K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 K Q, इनका आवेश क्या वो सेम है, ठीक है, बस नेचर कैसा है, नेचर अलग अलग है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं इसमें से K, ये पहले किसका माइनस का है, ठीक है, अगर मैं इसमें से K Q1 और K Q1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचना चाहिए R2 माइनस का R1 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक है, ये चीज बची। अगर मैं इसके नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, और C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है। मैं अगर इसको रख दूंगा तो क्या है, 1 अपॉन C बराबर K R2 माइनस का R1 अपॉन R1 इंटू R2, तो C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, R1 इंटू R2 अपॉन K R2 माइनस का R1, पता नहीं लगता है मुझे क्या होगा, और दिमाग में कर रहा है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हो गया था, हम इसको सॉल्व करें, यहाँ तक हो गया। फिर यार उन दोनों गोलों के बीच में ये जगह है, ये वाली जगह, अगर हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस था, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस होता, बट इसमें क्या आता है, ये ई आर आया है, ठीक है, ना। तो हम इस वाली इक्वेशन में ये इक्वेशन मान लो 1 है और ये इक्वेशन मान लो 2 है, अगर हम 2 में 1 से भाग देते हैं तो हमारे पास बचेगा ये, यानी कि हम कह सकते हैं अगर पहले बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कैपेसिटेंस ये था, जब हमने उस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। आगे चलेंगे, आप इसका स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, और मैं जल्दी से बताता हूँ। आगे पढ़ेंगे हम जो संधारित्र है उसकी क्या एनर्जी, तो जो अब तक हमने कैपेसिटेंस पढ़े हैं, हमें उसकी एनर्जी और डेंसिटी निकालेंगे। एनर्जी और डेंसिटी कैसे निकालते हैं कि सपोज जो की प्लेट है कोई, ठीक है, उसकी हमें क्या निकालनी है, एनर्जी और डेंसिटी, मतलब कि देखो ये प्लेट है, इधर पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी आउटवर्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, अब इसकी इसमें कैपेसिटेंस में एनर्जी देने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, बैटरी, V वोल्टेज की बैटरी जोड़ देंगे हम इसमें, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की होता है वो क्या होगी, ऐसे इसके कारण प्लस के कारण, और माइनस के कारण भी इधर ही हो, प्लस के कारण भी इधर ही, मतलब पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये क्या करेंगे, उधर की तरफ वो लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की रेखा लगाए, और ये क्या है, ये नेगेटिव तो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका
ये वो क्या है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये है, यहाँ पर है डायग्राम का संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊर्जा कैसे निकालते हैं, ऊर्जा का दूसरा रूप क्या होता है, ऊर्जा का दूसरा रूप होता है एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा का दूसरा रूप होता है एनर्जी। अगर हम वर्क निकाल लें, मतलब एनर्जी का दूसरा रूप क्या होता है, वर्क होता है। अगर हम वर्क निकाल लें, कहते हैं ना वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से वर्क निकाल लें, क्या निकालें, वर्क, तो क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या होता है, W होता है, फोर्स क्या होता है, F होता है, और D क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सबको पता ही जाता है, ठीक है। देख लो, और F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है E इंटू Q इंटू D, चूंकि हम जानते हैं E बराबर फोर्स अपॉन Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम F बराबर क्या कर देंगे, F बराबर E इंटू Q, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये रख दिया। अब हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, प्लेट के लिए ये होता है, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें रखेंगे हम ई की जगह पर क्या रख देंगे, ये सिग्मा अपॉन 2 इंटू साइलन एप्सिलॉन क्यू इंटू डी, ठीक है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पर रखेंगे हम इसकी जगह पर चार्ज अपॉन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू क्यू इंटू डी। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं इसमें डी से डिवाइड कर दूँ, दो ऊपर नीचे, इससे क्या होता है, डी से डिवाइड कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सी का, कैपेसिटेंस का, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्मूला बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। अब क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर सी क्यू अपॉन बी वोल्टेज। तो यहाँ से क्यू बराबर सी इंटू बी लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं इसी जगह रखूंगा ये वाली चीज, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो W वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2cv स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी एनर्जी, क्या आ गई एनर्जी, ठीक है, जो हम निकालना चाहते हैं। ये हमारी वर्क की एनर्जी की दूसरी फॉर्म क्या होती है, वर्क होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब हम निकालेंगे संधारित्र की ऊर्जा की डेंसिटी। क्या निकालेंगे, ऊर्जा की डेंसिटी, संधारित्र का घनत्व। क्या निकालेंगे, घनत्व। घनत्व कैसे निकलेगा भाई, देख लो। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम रोज नोट करते हैं, क्या होता है, ऊर्जा के फॉर्मूले निकालना है, ऊर्जा अपॉन आयतन, ठीक है, ऊर्जा अपॉन आयतन। तो हमने अभी ऊर्जा निकाली थी, वो कितनी निकाली थी वो भी 1 अपॉन 2cv स्क्वायर अपॉन आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी, है ना, a इंटू डी लिख सकते हैं ना, ओके। चलिए क्या बड़ा दिक्कत कर रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है बार बार, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा इसमें क्या
चेंज होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इस वाली इक्वेशन में c बराबर लिखें क्या, c बराबर इतना, ठीक है, और v बराबर क्या होता है, ये होता है c q इंटू v। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन c। अब ये दोनों उठा के क्या रख दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 को तो साइड में रख दो, ठीक है। c के लिए क्या मिलेगा, a नॉट a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, v की जगह पे q स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पता नहीं इसमें क्या हुआ है, बड़ा मूड खराब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये रख दिया ना, इसको नहीं, हमें क्या रखना है, हमें रखना है कि v बराबर एक होता है, v एंड e में रिलेशन हमें रखना है a, ठीक है। तो अगर हम इस v की जगह पे ये रखेंगे, v की जगह पर रख लो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और नीचे क्या है, a इंटू डी। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, a इंटू एप्सिलॉन e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये बचेगा, हाँ ये बचेगा, देखिए कैसे, 1/2 एप्सिलॉन e, ठीक है। ये क्या हमारी, ये क्या है, डेंसिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से। चलिए दिखाई तो दे रहा है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। अब आगे है डालें, ये तो होगी डेंसिटी की बात। अब देखें कि हमने दो प्लेटों के बीच, दो प्लेटों से क्या संधारित होता है, हमने वो देख लिया, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि गोले में कैसे संधारित होता है, ठीक है, हमने वो देख लिया। अब हम देखेंगे कि बहुत सारी प्लेट है, क्या है, बहुत सारी प्लेट है। जैसे अभी तक हमने केवल एक ही प्लेट इंट्रोड्यूस की थी, अगर हम बहुत सारी प्लेटें इंट्रोड्यूस कर दें, बहुत सारी प्लेट इंट्रोड्यूस कर दें इसमें, जैसे सपोज करो कि ये एक मेन प्लेट, ठीक है, जिसका ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, 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 ठीक है। अब हम क्या करें कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, बहुत सारी प्लेट रख दें। जैसे ये कोई प्लेट थी, मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये दूसरी प्लेट थी, मैंने इसको रख दिया, ये चिपका के रखा, ठीक है। ये दूसरी प्लेट रख दी, ऐसे करके डॉट डॉट करके ये क्या है, अनंत तक है, ठीक है। ये कैसे है, अनंत तक। तो मान लो कि ये बहुत सारी प्लेट, एक प्लेट यहाँ भी होगी, ठीक है। अब क्या किया है हमने इसमें कि इन सब की मोटाई अलग अलग, मान लो कि इसकी T1 है, इसकी T2 है, और बीच में कोई प्लेट है, मान लो कि यहाँ पर क्या है, इसकी Tn है, ठीक है। इसका परावर्तन क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो हम ये प्लेट यूज कर रहे हैं, इन सब का परावर्तन क्या अलग अलग है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग है, ठीक है। इसका K1, इसका K2 और इसका Kn, ठीक है। तो उस केस में क्या होगी, उस केस में इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा। अब आप देखें कि इसमें अगर ये प्लेट यहां से लेके यहां तक है और इनकी डिस्टेंस क्या, इनकी मोटाई वो क्या T1, T2, T3 है, तो अगर ये पूरी ये जो प्लेट है, अगर इस मेन प्लेट को पूरी तरह से नहीं कवर कर पा रही, तो कुछ एरिया भी बचेगा, मतलब कुछ जगह बचेगी जो कि वायु की होगी। तो वायु का एरिया क्षेत्र क्या हो जाएगा, वायु का क्षेत्र क्या हो जाएगा, वायु का क्षेत्र क्या हो जाएगा,
डी, मतलब कि मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये डी है, ठीक है। अगर इस डी में से मैं अगर इनकी मोटाई घटा दूँ, किस किस, T1 T2 ऐसे करके घटा Tn घटा दूँ, तो मेरी क्या हो जाएगी, ये बचेगी वायु द्वारा गिरेगी डिस्टेंस, ठीक है, ये बचेगी, ठीक है। अगर आपको विभव निकालना हो तो विभव में किस किस की कारण निकालेंगे, एक दिन प्लेटों की कारण, दूसरा एयर की कारण। अगर हम इसके बीच में हम विभव निकालेंगे, एक तो ये प्लेटों के कारण विभव आएगा, दूसरा क्या है, एयर के कारण विभव आएगा। तो नेट विभव क्या होगा, नेट विभव वो क्या होगा, नेट विभव, देखिए वो क्या होता है नेट विभव कि V बराबर V1 प्लस V2, मान लो ये एरिया के द्वारा है, सॉरी ये एयर के द्वारा है और ये प्लेटों के द्वारा है, तो हम निकाल लेंगे प्लेटों के द्वारा क्या होगा, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 T1 एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू T2 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक, एन तक, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि E बराबर क्या होता है, इन दोनों में से अगर पहले हम E कॉमन ले लें यहाँ से लेके और इसमें से पूरे में से E कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने समझ लो यहाँ से E कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से D T माइनस T2 डॉट 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 करके Tn प्लस इधर T1 अपॉन R1 प्लस T2 R2 डॉट डॉट करके Tn अपॉन एप्सिलॉन n, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा था गाउस के नियम से, ठीक है, कि फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, ये होता है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा सरफेस डेंसिटी जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के तीसरे लेक्चर में, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं इसको रख दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, रखना है इसमें, ये पहले तो सिग्मा रखो, तो ये E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट बराबर, ठीक है। तो जैसे हम इसमें रखेंगे तो Q A अपॉन E नॉट D T प्लस T2 Tn प्लस T1 एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट करके कहाँ तक, ये Tn तक। बहुत सारे प्लेट है ना, एक हो सकती है, दो हो सकते हैं, कितनी सारी हो सकती हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं Q को इसके नीचे रख दूंगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये सब यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है, इसको उतार दें। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, इधर इधर भी देखता हूँ, C बराबर होता है Q अपॉन वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी जगह पर अगर मैं ये रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C, ये सब चीजें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूं, सिर्फ C की वैल्यू, तो वो क्या होगी, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D T प्लस T2 डॉट डॉट करके Tn प्लस T2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Rn, ठीक है। तो हमारे पास ये कैपेसिटर आ गया, किस कंडीशन में आ गया ये कैपेसिटर उस कंडीशन में जब हमारे पास बहुत सारी प्लेटें रखी हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी प्लेटें रखी हैं, उस कंडीशन में क्या है, संधारित्र, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने फेयर में या जहाँ भी आप नोट करो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आगे हेडिंग है
संधारित्र का समायुक्त, मतलब हमारे पास जो कैपेसिटर है हम उनको किस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो हम अपने पास जो कैपेसिटर है उनको दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल और सीरीज, है ना। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है, सीरीज, और इसको बोलते हैं हम पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर मौजूद है उनको हम एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, एक हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब देखो कि इनमें क्या क्या नोटिस करने वाली चीज है। तो जो श्रेणी क्रम है इसमें क्या होता है कि वोल्टेज के लिए एक ही रास्ता होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से वोल्टेज जाएगा, सिर्फ एक ही रास्ता है इसके लिए, वोल्टेज के लिए एक ही रास्ता होता है। इसमें वोल्टेज के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। देखिए यहाँ से वोल्टेज गया और इसके लिए यहाँ पे अलग जाएगा, यहाँ पे अलग जाएगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पर वोल्टेज के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ठीक, दिखाई दे रहा है। चलिए अब काम तो चलाइए जैसा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग होता है। जो ये संधारित्र लग रही है, कैपेसिटर लग रहा है, C1 C2 C3, इन सब पर आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर आवेश और कुछ होगा, सब कुछ करोगे, यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है और यहाँ पर आवेश Q3 है। यहाँ पर सॉरी आवेश बराबर है, सॉरी यहाँ पर क्या है, आवेश बराबर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से अगर कोई आवेश Q जाता है तो यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा और यहाँ पे वही रहेगा, ठीक है, आवेश नहीं बदलेगा। और वोल्टेज के लिए रास्ता एक ही होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें वोल्टेज के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैंने आपको बताया, और इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग होगा। अब यहाँ पर जो आवेश जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो आवेश जाएगा, यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा और यहाँ पर Q3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश सेम है और यहाँ पर आवेश क्या है, अलग अलग, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके प्रत्येक संधारित्र का वोल्टेज अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या है, जो Q ये सब सेम था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ से कोई V वोल्ट की बैटरी से वोल्टेज आया था, तो यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा कि वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो यहाँ पर गया वोल्टेज वो, जो यहाँ पर गया वो और जो यहाँ पर गया वो, इन दोनों क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। अब क्या है, अब इन दोनों देखो जो चीज अलग अलग है उसका हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या अलग था, इसमें वोल्टेज अलग था, तो हम अब कुल वोल्टेज निकालें तो क्या होगा, V1 V2 V3 टोटल Vn तक। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V, तो V बराबर Q अपॉन C, तो V बराबर Q अपॉन C। पूरे सर्किट में कितने कैपेसिटर लगे उन सब की इक्विवेलेंट Q अपॉन C। Q तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 की 2 की 3 की, ऐसे करके सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये तो क्या है, कॉमन है, ये तो कट जाएगा, आवेश क्योंकि सेम है, बोला ना आवेश बराबर होता है, तो आवेश सेम होता है। क्या बचा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 डॉट करके Cl। और इसमें क्या डिफरेंट था, इसमें क्या था डिफरेंट, इसमें आवेश डिफरेंट था। तो आवेश की हम एनालिसिस करेंगे, तो जब हम आवेश की एनालिसिस करेंगे तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 Q2 Q3 Qn, पूरे सर्किट का क्या आवेश। तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B, यहाँ से हम अगर Q की वैल्यू निकालें तो C इंटू B हो जाएगा, ठीक है। तो C इंटू B हो जाएगा, पूरे सर्किट में जो भी C इंटू B है वो किसी इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके, C1 V, C2 V और C3। अब यहाँ से देखो V क्या है, कह रहा है ना V वोल्टेज क्या है, सेम है, तो यहाँ से वोल्टेज सेम है तो कट जाएगा, क्या बचेगा, C इक्विवेलेंट C1 C2 C3, ठीक है। आप इसको ट्रिक है उससे भी याद रख सकते हो, कैसे कि इस वाले में क्या होता है, डीपी होता है। व्हाट्सएप पर तुम क्या चल जाते हो, डीपी बोले तो डायरेक्ट प्लस, इसमें क्या कर देना, डायरेक्ट प्लस। अगर हमारे पास डायरेक्ट प्लस, मैंने गलत लिख दिया, ये होगा, ठीक है। अगर हमारे पास समांतर क्रम है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, सॉरी हाँ, अगर हमारे पास समांतर क्रम है तो हम उसमें क्या करेंगे, डीपी लगा देंगे, डीपी में तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, किसका, कैपेसिटर का। अगर ये आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि C इक्विवेलेंट क्या होता है, C इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, मॉम प्लस एड, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन अपॉन
एडिशन, जितने भी तुम्हें संदर्भ दिए उनका मल्टीप्लाई कर दो, उनको लिख दो ऊपर। सॉरी, ये कौन सी कंडीशन में ये वैलिड है? ओनली व्हेन टू कैपेसिटर लगे हो तब, टू कैपेसिटर के लिए। ये वाली जो ट्रिक है, ये केवल तभी तक सीमित है जब हमारे पास कितने कैपेसिटर होंगे? 2 कैपेसिटर होंगे। अगर 3 कैपेसिटर हुए तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर 2 है तो क्या करेंगे, उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में डायरेक्ट से ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका जब आप क्लास करोगे तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें हम कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ तक उतारें या इसका स्नैपशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटों का समायोजन। मतलब अगर हमारे पास 1 या 2 या 3 प्लेट दी हो तो हम उनका अरेंजमेंट इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सके? स्टोर कर सके। तो हमारे पास ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये यहाँ पर 3 अरेंजमेंट है। सपोज करो कि हमारे पास 1 या 2 प्लेट है, उनका हम अरेंजमेंट कैसे करें? सपोज करो कि हमने पहले 2 प्लेटों को ऐसे लगाया, ठीक है, इस प्रकार का, जिसका क्या है? डिस्टेंस डिवाइड टू और एरिया दोनों का क्या है? सेम। तो अगर हम इसका केवल मान लो जो 1 प्लेट है उसका K1 और C1, प्लेट 2 का K2 और C2 मान लें, तो इसका जो कैपेसिटेंस है प्लेट 1 का वो इतना हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस जो प्लेट 2 का वो इतना हो जाएगा। अब ये दोनों किसमें आप इधर से देखिए, सपोज तो आप इधर से इलेक्ट्रिक को इसमें एंट्री कराओगे तो पहले इसमें जाएगी फिर इसमें जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है कि m अपॉन a में होता है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो डायरेक्टली दो प्लेट है तब, ठीक है, 2 कैपेसिटर है, तो हमारा डायरेक्टली क्या है? सी यूनिट ये आ गया। अब हमारे पास कंडीशन ये कि पहले हमने ये खड़ी रखी, अब प्लेटों को क्या कहते हैं? लेटा है, क्या कहते हैं? लेटा है। तो क्या होगा? एरिया आधा हो जाएगा, एरिया a/2 की डिस्टेंस कितनी हो? वही है, ठीक है। और हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से जाएगा, तो जब आप इधर से देखना, सपोज करो यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, तो हम दोनों की शुरुआत क्या? सेम है। तो C1 और C2 क्या है? दोनों क्या है? किसमें? पैरेलल में। तो C1 का मान ये, C2 का मान ये, ठीक है। तो जब इन दोनों को पैरेलल करेंगे तो पैरेलल क्या कैपेसिटर क्या होता है? जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट प्लस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट प्लस कर देंगे। तीसरी कंडीशन है कि सपोज करो हमारे पास 3 प्लेट है, 2 को हमने खड़ा रखा और पहले को हमने लेटाया, ठीक है। और वही इंटेंसिटी हमारी क्या इधर से जा रही है, इसका एरिया a/2 और इन दोनों का एरिया a/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस d/2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस d/2। आप जब इधर से इसको एंट्री कराओगे, विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को एंट्री कराओगे तो क्या होगा? ये दोनों में तो कैसे सीरीज में आप देखोगे ना, अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पहले इसमें एंट्री करेगा फिर इसमें करेगा, और जब इसमें करेगा तब एक साथ इसमें करेगा। तो पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो C2 और C3 की इसमें सीरीज में, तो सीरीज के लिए हमने यहाँ से ये निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस d/2 थी, इसीलिए यहाँ पर 2 का, यहाँ पर डिस्टेंस, हाँ यहाँ पर डिस्टेंस कितनी d/2। तो हम कर देते हैं सही, इसको कर लेते हैं, इसको यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2, ठीक है। चलो, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C इक्विवेलेंट ये आएगा, और जब इसके इन दोनों के इक्विवेलेंट और ये C1 किसमें? C1 किसमें? यहाँ पर C प्लस है, C1 सीरीज और C1 किसमें? पैरेलल में। तो आप अगर पैरेलल में क्या सीरीज से जोड़ देंगे, उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें और सेव कर लें अपने नोट्स बताएं, कहीं पर कोई दिक्कत तो आप कमेंट्स बॉक्स बताएं, मैं उसे दूर करूँगा, ठीक है। चलिए आप बताओ। चलिए आगे हम डालेंगे आवेशों की चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। कुल 2 आवेश थे, मतलब कोई तो चालक है, ये चालक है, एक ये चालक है, ठीक है, जिसका C1 Q1 और V1 है, जिसका कैपेसिटर C1 Q2 और
इसका C2, इसका Q2 और इसका Q2, ठीक है। ये मतलब कोई एक कंडक्टर ये है और कोई कंडक्टर एक ये है, इस पर ये सब चीज़ दे रखी है, इस पर ये सब चीज़ दे रखी है। आपको कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को अगर स्पर्श मिला दें, सपोज करो किसी वायर से हमने इनको क्या कर दिया, ये मिला दिया, तो तब इनके विभव और आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं कि उभयनिष्ठ विभव क्या है, मतलब इन दोनों में कॉमन हो, मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो वो विभव क्या है। तो कुल आवेश अपन कुल धारा, तो कुल आवेश कितना है, इसका Q1 इसका Q2 अपॉन C2 C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। कुल आवेश अपन कुल धारा। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तब क्या हो जाएगा कि अगर हम Q1 की बात करें तो C1 V1 तथा Q2 की बात करें तो C2 V2, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इसमें रखें तो हमारे पास ये आएगा, कॉमन विभव आएगा V इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये तो था समायोजन करने से पहले। अब क्या करेंगे हम इसमें संयोजन करने के बाद, मतलब अगर हमने इसमें जब वायर से अटैच कर दिया, दोनों को मिला दिया है वायर के द्वारा, तो इसका आवेश मान लेते हैं Q1, इसका आवेश मान लेते हैं कितना Q'1 और इसका Q'2, ठीक है। ये इसके बाद आफ्टर समायोजन तार को तार से अटैच करने के बाद, ठीक है, तो क्या होगा, आवेश के संरक्षण नियम से हम जानते थे कि आवेश चालकों को जो पहले आवेश था उनका योगफल और उनको समायोजित करने के बाद का योगफल क्या हुआ, सेम होगा। ये किसके नियम से आया, आवेश के संरक्षण नियम से, ठीक है। इस यूनिट के सबसे पहला टॉपिक यही था, ठीक है, आवेश का संरक्षण। तो अगर हम Q1 डैश की बात करें तो C1, अब देखिए यहाँ पर V1 नहीं आएगा, यहाँ पर V1 नहीं आएगा, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी समायोजन करते हैं, आवेश का क्या है, इकट्ठा क्या है, उभयनिष्ठ विभव होगा, तो V इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। तो अगर हम इसमें मान देंगे इससे तो हमारे पास C1 अपॉन C2 आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि आवेश है वो सीधे सीधे किस में डिपेंड कर रहा है, संधारित्र पर, ठीक है। मान लेते हैं कि जो Q1 है वो ग्रेटर देन है Q2 से, ठीक है। तब क्या होगा कि कॉमन विभव इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब V2 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा V होगा और सबसे छोटा V2 होगा, मतलब V1 और V2 के बीच में क्या है, ये कॉमन वाला विभव आएगा। अब आप देखते हैं कि A पर विभव में कमी, इस वाले क्या चालक के विभव में क्या कमी आएगी, तो हम देख लेते हैं V डेल्टा V1, यानी कि अगर V1 में अगर ये लगा दूँ तो हमारे पास डेल्टा V1 में मतलब चालक A पर विभव में कमी आ जाती है, ठीक है। ऐसे सिंपल चालक B में चालक V1 के विभव में कमी आ जाती है, ठीक है। जब हम ये बंधन और ये जब हम बंधन को सुधार देते हैं तो हमारे पास फिर से वही आ जाता है कि चालकों का विभवांतर और आवेश किस पर डिपेंड करता है, उनकी कैपेसिटेंस पर। अगर कुछ कंडक्टर है, अगर हम कहें कि कंडक्टर को आपस में दो कंडक्टर को आपस में समायोजित कर दिया जाए तो उनके विभवांतर तथा आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा, हम कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके कैपेसिटेंस में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब चाहे संयोजन कर दो चाहे संयोजन मत करो, उनकी कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला है, क्लियर। आप इसको स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए आगे हैंड आएंगे ऊर्जा में हानि लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो मेरे को संधारित्र बनाई थी, ये जो कंडक्टर थे ना, ये लास्ट को बनाए गए थे, तो वो ये कह रहा है कि इनको समायोजित करने के बाद ये और ये तो भी है, ठीक है, C1 Q1 C2 Q2, इनको समायोजित करने के बाद ऊर्जा में क्या लॉस होगा। तो मान लेते हैं कि संयोजन से पूर्व, मतलब इनको ऐड करने से पहले दोनों चालकों की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, U बराबर हमें पड़ा था, इससे इस वाले की क्या होगी, इसकी होगी 1.3 V1, ठीक है, और इसकी होगी C2 V2, ठीक है। अगर इन दोनों में टोटल एनर्जी की बात करें तो ऐड हो जाएगी, तो वो क्या होगी, ये समायोजन से पहले,
अब क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, एक वायर से अटैच कर दिया। तो अटैच करने के बाद क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेनिस्ट हो जाएगा, मतलब ये कॉमन वाला जो हमने ये निकाला था वहाँ से, वेनिस्ट जो से ये वाली हमने निकाला था, ठीक है। तो समायोजन करने के बाद में ये ऊर्जा को क्या है, यू डैश, यू डबल डैश हो जाती है, ठीक है। मान लो यू डैश ही हो जाती है, डबल डैश का कुछ चक्कर नहीं है। समायोजन के बाद क्योंकि जो ऊर्जा क्या है, यू डैश हो जाती है। तो डैश मतलब कैपेसिटर तो वही रहेगा C1 C2, लेकिन उनका जो विभव है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, कॉमन विभव आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉमन विभव, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी। अगर हम इसमें यू की वैल्यू क्या रखते हैं, ये वाली वैल्यू जो कि हमने वैल्यूज विभव होता है, जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब एक हमारे पास ये भी समायोजन से पहले एनर्जी, ये भी समायोजन के बाद एनर्जी, ये तो एनर्जी में लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस का प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक माइनस अंतिम, मतलब मान लो कि शुरुआत में 10 थी तो घट के कितनी होगी, 5 या 7। तो हमने वही किया कि शुरुआत में यू थी और समायोजन करने के बाद यू डैश को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ऊर्जा में हानि, लॉस एनर्जी। ये क्या है, लॉस एनर्जी, एनर्जी लॉस एनर्जी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम V1 को इक्वल टू करते हैं V2 तो ऊर्जा आपको लॉस होगा नहीं, मतलब इसका जो वोल्टेज है और इसका जो वोल्टेज अगर हम सेम करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा यू कितना होगा, 0, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो चलो ये भी यूनिट समाप्त हो गई, थ्योरेटिकल पार्ट आज समाप्त हो गया इसका। अब बचेंगे इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल किस बात है, वही उसी बात है कि कोई 4-6 कैपेसिटर दे देगा, किसी को समांतर क्रम में लगाने के लिए बोल देगा, किसी को श्रेणी क्रम में लगाने के लिए बोल देगा। तो देखिए इसके न्यूमेरिकल्स क्या क्या बन सकते हैं, हम एक एक करके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और क्लासमेट्स को बताएं कि आपका स्कूल का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपकी फिजिक्स क्लास ऑनलाइन चल रही है और व्हाट्सएप पर भी आपकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं।